Hello friends, my name is नीरज कुशवाहा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल नीरज एजुकेशन वर्ल्ड। तो वॉइस का पार्ट 6 है आज, और पार्ट 6 में आज हम कवर करेंगे चेंज ऑफ वॉइस इन केस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट जब दे रखे होंगे आपको किसी सेंटेंस में, तो आप किस तरीके से वॉइस को चेंज करोगे, पहले ऑब्जेक्ट की हेल्प से करोगे या दूसरे ऑब्जेक्ट की हेल्प से करोगे। तो आज हम दोनों ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही सेंटेंस को फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर आपने अभी तक इससे पहले जो टॉपिक मैंने कराए हैं वो नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले उन्हें देख लेना, क्योंकि सारे के सारे जितने भी रूल्स होते हैं वो सब मैंने उन्हीं वीडियोज़ में फर्स्ट से लेके फिफ्थ पार्ट तक सारे जो टेंस थे और मॉडल्स थे वो सब कंप्लीट करा दिए। ठीक है, तो रूल्स ज़रूर ध्यान में रहने चाहिए आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे रूल्स डिस्कस नहीं करूँगा, सीधा यहाँ पे हम पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, टू ऑब्जेक्ट में चेंज करने वाले। तो टू ऑब्जेक्ट को जान लेते हैं कि ये टू ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। एक सेंटेंस ले लेते हैं, देखो, आई टीच हर इंग्लिश, मैं उसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको, ये है आपका सब्जेक्ट, ये हो गई आपकी फर्स्ट फॉर्म, और ये हो गया सारा का सारा ऑब्जेक्ट। लेकिन ये गलती बिल्कुल मत करना कि ये सारा का सारा आप जो है सिंगल ऑब्जेक्ट में काउंट कर लोगे। ठीक है, ये सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप हिंदी से ही पता कर सकते हो। देखो क्या बन रही है इसकी हिंदी, आई टीच हर, मैं उसे पढ़ाता हूँ, इस लड़की को पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो उसे और इंग्लिश अलग अलग चीज़ें हो गई। ठीक है, ये एक ही कंबाइन नहीं है, ये उसे इंग्लिश। ठीक है, उसे इंग्लिश ये कंबाइन फॉर्म में आपका सिंगल ऑब्जेक्ट में नहीं काउंट हो सकता। ठीक है, जैसे कि और सब्जेक्ट सेंटेंस लेके देखते हैं, जैसे आई वॉश, आई वॉश हिज क्लोथ्स, मैं उसके कपड़े धोता हूँ। अब यहाँ पे हिज और क्लोथ्स अलग अलग चीज़ें नहीं है, ये कंबाइंड है। हिज क्लोथ्स उसके कपड़े, उसके और कपड़े एक साथ है। यहाँ पे क्या है, उसे और इंग्लिश, उसे इंग्लिश ये अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ किसे, उसे पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश, ये अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दो ऑब्जेक्ट किस लिए बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इनको वी कैन नॉट काउंट एज सिंगल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इनको हम सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते। अब ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, तो देखिए ज़्यादातर मोस्टली केसेस में 99% केसेस में वर्ब के जस्ट आफ्टर आपको क्या मिलेगा, पर्सन मिलेगा कुछ। जैसे कि यहाँ पे हर है तो हिम मिल सकता था, दैम मिल सकता था, या कोई नाम मिल सकता था, अस, ये सब क्या है, पर्सन होते हैं। ठीक है, तो पर्सन मिलेगा आपको। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा, जैसे कि कोई नाम हो गया, आई टीच राम, आई टीच हिम, आई टीच दैम। ठीक है, इस तरीके से कोई ना कोई पर्सन मिलेगा। तो जो वर्ब के जस्ट आफ्टर जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये ज़्यादातर केसेस में कोई ना कोई पर्सन ही होगा। ठीक है, पर्सन ही होगा। ठीक है, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, सेकंड जो ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या चीज़ मिलेंगी आपको, अदर देन पर्सन, पर्सन के अलावा आपको कुछ भी मिल सकता है। पर्सन के अलावा, अदर देन पर्सन, पर्सन को छोड़ के आपको कोई भी चीज़ मिल रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ये दो ऑब्जेक्ट हो गए, दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं उनके उनको हम सब्जेक्ट बना के क्या कर सकते हैं, वॉइस में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वॉइस में ऑब्जेक्ट का बहुत ही रोल होता है। ऑब्जेक्ट को ही तो सब्जेक्ट बनाते हैं। अब प्रॉब्लम ये होगी कि हम इस वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं या इस वाले को बनाएं, तो हम दोनों केसेस से बनाने सीखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट से भी और सेकंड से, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी। अब ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बिल्कुल कि ये कोई पंडित ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है बिल्कुल और ये ऐसा ही स्टिक रहेगी। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जो पर्सन होता है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो जस्ट आफ्टर आपको वर्ब मिले, वर्ब के जस्ट आफ्टर जो मिलेगा वो पर्सन ही मिलेगा। ये पर्सन इधर भी मिल सकता था और ये इंग्लिश जो है इधर भी आ सकती थी। ये मैं पहले एक केस, सिंपल केस डिस्कस कर लूँ ये वाला, कि नॉर्मल केसेस में क्या होगा, वर्ब के बाद पर्सन होता है, तो इसको कैसे बनाएंगे। तब जब ये हम कर लेंगे उसके बाद में इसको चेंज करके भी दिखाऊंगा कि ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये इधर भी आ सकता था और ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको इधर भी लेके आएंगे। पहले हम नॉर्मल केस कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने जो है टेंस वाली वीडियोस अभी तक देख ली होंगी, आपको जो टेंस हैं कन्वर्ट करने आ गए होंगे, पैसिव में एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, सारे के सारे रूल्स हमने उसमें बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करे थे। तो मैं यहाँ पे रूल्स डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ हम जो है इन दोनों ऑब्जेक्ट से कैसे चेंज करेंगे वो बताएंगे। तो आई टीच हर इंग्लिश, मैं उसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्म में लगते हैं। तो सब्जेक्ट बनाते हैं हम पहले,
इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम ले लेते हैं पहले सब्जेक्ट, ठीक है। पहले किसको ले रहे हैं हम, हर को ऑब्जेक्ट मानते हैं, इसको ऑब्जेक्ट नहीं मानते, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने किसको माना है, हर को, तो क्या बन जाएगा भाई, सब्जेक्ट सी। ऑब्जेक्ट का बन गया सब्जेक्ट सी। अब सी के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म लगता है, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो लगता था पैसिव में। तो सब्जेक्ट तो हमने इस ऑब्जेक्ट को बना लिया, अब इज एम आर में से सी के साथ क्या लग जाएगा, इज प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, डॉट। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक जाइए, ठीक है। तो इसकी हिंदी बनानी है अब आपको, ठीक है। यहाँ पे हिंदी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हिंदी अगर आपको आती है बनानी तो आप इससे इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कैच कर पाएंगे, अदरवाइज ये आपको रट्टाफिकेशन ही लगेगा, ठीक है। नॉर्मल तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग अगर क्रिएट करनी है किस तरीके से बनाया जाता है, तो आप जो है हिंदी बना के बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। जैसे कि सी इज टॉट, उसे पढ़ाया जाता है, ऐसे में तो इसी तरीके से बनेगा, सी इज टॉट। ऐसे नहीं बने वह पढ़ाती है, वो तो वो एक्टिव में होता है, ठीक है। आई टीच हर, मैं उसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी इज टॉट, उसे पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है भाई, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो इंग्लिश लिख लो। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछने हैं और जो भी आंसर आएगा वो आपको लिखते जाना है। सी इज टॉट, उसे पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, इंग्लिश, तो इंग्लिश लिख दिया हमने। किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, उसके द्वारा, आई के द्वारा, तो बाई, आई का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो आई का क्या हो जाएगा, बाई मी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये हिंदी बना बना के करनी है। तो सी इज टॉट इंग्लिश बाय मी, मेरे द्वारा उसे इंग्लिश पढ़ाई जाती है। हिंदी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, मेरे द्वारा उसे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। ये तो रहा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना चाहें तो हम उसे भी बना सकते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, या यहाँ पे स्पेस है हमारे पास, और लिख लेना ऑप्शन में, ठीक है। हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं, तो इंग्लिश को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट हमने अब की बार इंग्लिश माना है तो इंग्लिश बन गया सब्जेक्ट। अब वही रूल लगाएंगे, सब्जेक्ट बन गया तो इज एम आर, तो इंग्लिश सिंगुलर है तो इज आ गया प्लस थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT। तो अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक के और हिंदी बनानी है। इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ठीक है, इतना हो गया। इंग्लिश पढ़ाई जाती है, किसको पढ़ाई जाती है, उसको। तो यहाँ पे को आ रहा है, उसको, सिर्फ उसे मत लिख देना कि इंग्लिश पढ़ाई जाती है उसे, उसको। तो को लगाना जरूरी है, को बोलते हैं भाई टू। अगर ये टू नहीं लगाओगे तो आपका 101% लिख के ले लो, गलत हो जाएगा। इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जाती है किसको, उसको, तो टू हर। यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। अदरवाइज ये वाला तो सिंपल था, यहाँ पे नहीं आया था इसलिए मैंने नहीं लगाया को। देखो, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जाती है किसको, उसको, टू हर, किसके द्वारा, बाय मी। बाकी और कुछ दिक्कत नहीं है, नॉर्मली जिस तरीके से बनाते थे हम उसी तरीके से बनाना है, ठीक है। यहाँ पे क्यों नहीं आया था, देखो, सी इज टॉट, उसे पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, इंग्लिश। यहाँ पे थोड़ी नहीं आया कि इंग्लिश को, जो कि मैं टू लगाऊँ, टू इंग्लिश, यहाँ पे तो को आया नहीं, तब को नहीं आया इसलिए मैंने वहाँ पे टू नहीं लगाया। यहाँ पे को आया इसलिए मैंने यहाँ पे टू लगाया। इसलिए मैं बोल रहा था आपको को हिंदी बनानी जरूर आनी चाहिए। हिंदी बना बना के करोगे तो आपको बहुत ही हेल्प रहेगी कि किस में टू लगाना है, किस में टू नहीं लगाना है, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों तरीके से ये वॉइस को कन्वर्ट करना आ गया। हिंदी दोनों की सेम रहेगी, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जाती है किसको, उसको, बाय मी, मेरे द्वारा उसे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों केसेस में हिंदी सेम रहने वाली है, ठीक है। लेकिन ये जो एक्टिव है इसको हम दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते थे, वहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, चाहे ये वाला मिल सकता है चाहे ये वाला। तो आप ऐसे मत सोचना मैं एक ही तरीके से करके जाऊँगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करके गए और वहाँ पे ऑप्शन ये वाला दे रखा है तो आप तो इसको गलत समझोगे, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपको एक ही सेंटेंस को ऐसे में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब हम देखते हैं इसका दूसरा केस, कि अगर ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये इस तरफ आ जाए और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाए, तो इसी को हम देखने वाले हैं अभी हम। एक मिनट, मैं इसको इरेज कर दूँ सबको। बस ये दो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आप इजीली सारे के सारे टू ऑब्जेक्ट वाले केस इजीली कर पाओगे, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। और हिंदी मैंने बता ही दिया है हिंदी बनानी क्यों ज़रूरी है, तो ये जो टू का फंडा है ये आप जब हिंदी बनाओगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, कि टू कब लगाना है और टू कब नहीं लगाना है। तो अगर ये सेंटेंस ऐसे मिलता कि आई, एक मिनट में इसको
दूसरे पेन से ही लिख लेता हूँ। अगर ये सेंटेंस आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, किसको पढ़ाता हूँ, उसको। देखो यहाँ पे भी है ना टू हर, तो ये इस तरीके से पहले से ही मिल सकता था आपको, ठीक है। ये एक्टिव है, ये एक्टिव टेंस है आपका, ठीक है। अब हमें करना है पैसिव, अब हमें पैसिव में करना है तो कर देते हैं पैसिव में। तो आई टीचर, सॉरी आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, किसको पढ़ाता हूँ, उसको। अभी भी यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, लेकिन अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो वर्ब के जस्ट आफ्टर में आ गया है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो सबसे लास्ट में आ गया। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें वो जो तरीका आता है उसी तरीके से हम बनाएंगे। तो हम चाहे पहले इसको ले लें चाहे इसको ले लें, दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। तो मैं इंग्लिश को पहले ले रहा हूँ, तो इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, TAUGHT, ठीक है। इंग्लिश पढ़ाई जाती है, किसको पढ़ाई जाती है भाई, टू हर, उसको। तो यहाँ पे टू हर आ गया, उसको को आ रहा है इसलिए लगा दिया। इंग्लिश इज टॉट टू हर बाई, किसके द्वारा, बाई मी। तो बनेंगे ये ऐसे ही, पैसिव में ऐसे ही बनेंगे। एक्टिव में दो तरीके से ये प्रेजेंट हो सकते हैं, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस सेम है। ये फर्क क्या है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था इसको इधर ले आए, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था इसको इधर ले आए, तो ये आपस में प्लेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएगा तब यहाँ पे टू लगा के देगा वो, ठीक है। तो अगर हम दूसरे तरीके से बनाना चाहें सी से, तो वैसे ही बनाना है, सी इज डॉट TAUGHT। तो सी इज डॉट उसे पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है भाई, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो सी इज डॉट इंग्लिश किसके द्वारा, बाई मी, मेरे द्वारा, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों उसी तरीके से बनने हैं, चाहे वो इस फॉर्म में दे रखा हो चाहे इस फॉर्म में दे रखा हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट सही से समझ लिया। तो ये टू वाला केस, ठीक है। तो टू वाला केस के लिए मैंने बता दिया आपको हिंदी बनानी ज़रूरी है, और रूल्स तो आपको टिप्स पे होने चाहिए सारे के सारे। इसलिए मैंने बोला पहले आपको कि अगर आपने पहले की वीडियोज़ टेंस वाली और मॉडल्स वाली नहीं देखी हैं तो पहले वो देख लीजिए, तभी आपको ये और अच्छे से समझ में आएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अब हम जल्दी जल्दी बनाएंगे। किसी गैव मी ए ब्यूटीफुल वॉच। एक तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखते के साथ आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा टेंस है। तो सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, सी गैव मी। अब मी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, क्या दिया उसने मुझे, एक ब्यूटीफुल वॉच, ये सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम पहले इसको लेके बनाते हैं। तो उसने मुझे एक सुंदर सी वॉच दी, तो उसके द्वारा मुझे एक सुंदर सी वॉच दी गई थी। तो मी का बन गया भैया आई, तो आई के साथ वाज वर्ब में से वॉज लगेगा, क्योंकि पास्ट में वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म लगते हैं। तो आई वॉज गिवन, थर्ड फॉर्म, आई वॉज गिवन, मुझको दिया गया, आई वॉज गिवन, मुझको दिया गया, क्या दिया गया, ए ब्यूटीफुल वॉच। तो ए ब्यूटीफुल वॉच एज इट इज लिख दो। यहाँ पे को तो आया नहीं इसलिए मैं टू नहीं लगा रहा, आई वॉज गिवन ए ब्यूटीफुल वॉच। तो हिंदी बनानी जरूरी है, किसके द्वारा, बाई हर, उसके द्वारा। एक टाइप तो ये हो गया, या दूसरा टाइप, अगर हम ए ब्यूटीफुल वॉच को सब्जेक्ट बनाते हैं, ए, ये भी पैसिव है, ए ब्यूटीफुल वॉच। अब ये भी सिंगुलर है तो वॉज वर्ब में से वॉज ही आएगा, प्लस थर्ड फॉर्म, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। तो ए ब्यूटीफुल वॉच वॉज गिवन, एक सुंदर सी घड़ी दी गई, किसको दी गई भाई, मुझको। तो देखो को आ गया ना, तो टू मी, टू मी किसके द्वारा, ये बाई हर एज इट इज, बाई हर एज इट इज, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। सिर्फ और सिर्फ आपको टेंस आने चाहिए और हिंदी बनानी अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। टेंस एक्टिव में पैसिव में दोनों तरीके से आने चाहिए। तो टेंस तो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी होती है इंग्लिश की, आपको टेंस तो सीखने ही पड़ेंगे, ठीक है। और पैसिव का मैंने कन्वर्ट कराई दिया आपको, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, दे ऑफर्ड मी टी, उन्होंने मुझे टी ऑफर करी, सेकंड फॉर्म से ही पता चल गया, सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह ही इसको भी बनाएंगे हम। उन्होंने मुझे टी ऑफर करी या टी प्रदान की, तो उनके द्वारा मुझे टी जो है ऑफर की गई, ठीक है। तो मी का बना लेते हैं हम सब्जेक्ट, तो मी का बन गया आई, आई के साथ वॉज वर्ब में से वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, तो ऑफर की थर्ड फॉर्म ऑफर्ड ही रहेगी। आई वॉज ऑफर्ड टी, मुझे टी दी गई, किसके द्वारा, बाई देम, उनके द्वारा। यहाँ पे को की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे को की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब और वाला केस देखते हैं, अगर हम इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होगा, तो टी, टी वॉज ऑफर्ड, टी ऑफर की गई, किसको की गई भाई, टू मी, मुझको। तो को आ गया ना, टू मी। तो आप हिंदी बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे को आएगा कहाँ पे को नहीं आएगा। तो टू का ही सारा फंडा है यहाँ पे, ठीक है। टी वॉज ऑफर टू मी, इसके द्वारा, बाई देम, बाई देम। तो बहुत ही सिंपल से हैं। नेक्स्ट देखते हैं, माई ग्रैंड मदर टोल्ड अस स्टोरीज एट नाइट, तो मेरी दादी माँ ने हमें
मेरी दादी माँ हमें रात को कहानियाँ सुनाती थी। तो मेरी दादी माँ के द्वारा हमें रात में कहानियाँ सुनाई जाती थी। तो एट नाइट ये तो टाइम है, ये एज इट इज़ रहने देंगे। पहला ऑब्जेक्ट ये रहा आपका, दूसरा ऑब्जेक्ट ये रहा। ये सारा का सारा ये ऑब्जेक्ट में शामिल नहीं करना आपको। मैंने बताया था प्रीपोजिशन और टाइम जो होता है वो ऑब्जेक्ट में शामिल नहीं होते। तो एट नाइट हम ऑब्जेक्ट में शामिल नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये है हमारा, तो पैसे में बनाते हैं। अस का बन जाएगा वी। तो वी के साथ पास्ट इंडेफिनिट तो वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म। तो टोल की थर्ड फॉर्म टोल ही रहेगी। तो वी वर टोल्ड हमें बताया जाता था या सुनाया जाता था। क्या सुनाया जाता था भाई? स्टोरी सुनाई जाती थी। तो वी वर टोल्ड हमें सुनाई जाती थी क्या? स्टोरीज। यहाँ पे टोल्ड का मतलब सुनाना है, यहाँ पे बताना। आप बोलना चाहो तो बोल लो, लेकिन सुनाना यहाँ पे हिंदी में अच्छा लग रहा है, ठीक है। वी वर टोल्ड स्टोरीज, हमें स्टोरी सुनाई जाती थी। किसके द्वारा? बाई माई ग्रैंड मदर। या ये टाइम जो है आप पहले लगाना चाहो पहले लगा सकते हो। वी वर टोल्ड स्टोरीज एट नाइट। एट नाइट किसके द्वारा? बाई। ये सब मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ये टाइम आप पहले लगाना चाहो पहले लगा लो, ऑब्जेक्ट बाद में लगाना चाहो तो लगा सकते, इसमें कोई दिक्कत है। बाई माई ग्रैंड मदर। MOTHER, ठीक है। तो ये था हमारा पहला टाइप। दूसरे टाइप से अगर हम देखें तो कैसे बनाएंगे? अगर हम अस से तो बना लिया हम, अब स्टोरीज को लेते हैं, स्टोरीज को सब्जेक्ट मान लेते हैं। तो स्टोरीज, स्टोरीज प्लूरल है तो वर्स वर में से वर ही आएगा प्लस थर्ड फॉर्म। तो स्टोरीज वर टोल्ड, स्टोरीज सुनाई जाती थी। किसको सुनाई जाती थी भाई? हमको। वो आ गया ना, तो टू अस स्टोरीज वर टोल्ड टू अस, स्टोरीज हमको सुनाई जाती थी। किसके द्वारा? बाय माई ग्रैंड मदर एट नाइट। एट नाइट पहले लगा लो तो वो अच्छा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको कॉपी करना है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टोरीज वर टोल्ड टू अस एट नाइट बाय माई ग्रैंड मदर, ठीक है। इस तरीके से आप इनको बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सी आस्क्ड मी नो क्वेश्चन, उसने मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछी। सेकंड फॉर्म दोबारा से पास्ट इंडेफिनिट, तो उसके द्वारा मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो एक ऑब्जेक्ट ये है यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट ये है यहाँ पे। तो आई से बनाएंगे पहले, वैसे आई वॉज वर में से वॉज आ गया प्लस थर्ड फॉर्म। आज की थर्ड फॉर्म आज ही रहेगी। तो आई वॉज आस्ड, मुझसे पूछे गए। क्या पूछे गए भाई? नो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो एज इट इज लगा लो, यहाँ पे टू की जरूरत नहीं पड़ी, वो तो आया नहीं ना। आई वॉज आस्ड नो क्वेश्चन, किसके द्वारा? बाय हर, उसके द्वारा। अगर ऐसे बनाते, नो क्वेश्चन को अगर हम सब्जेक्ट बना लेते तो नो क्वेश्चन सब्जेक्ट बन गया। नो क्वेश्चन सिंगुलर है तो वॉज वर में से वॉज आ जाएगा। क्वेश्चन होता तो वर लगा देते, ठीक है। क्वेश्चन है सिंगुलर है तो वॉज आ गया। नो क्वेश्चन वॉज आस्क्ड, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। किससे नहीं पूछा गया भाई? मुझसे। उससे आए को आए, आपको टू जरूर लगाना है, टू मी। जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो टू आता है उन केसेस में, ठीक है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले में टू की जरूरत नहीं पड़ती। तो नो क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू मी, मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। किसके द्वारा? बाय हर। बाय हर, तो बाय हर एज इट इज लगा दो आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और, ताकि आपको और अच्छे से हर टाइप के सेंटेंस बनाने आ जाए, चाहे वो WH वर्ड हो, चाहे सिंपल हो, चाहे नेगेटिव हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हु टीचिस यू मैथ्स, आपको मैथ्स कौन पढ़ाता है? तो आपके सॉरी किसके द्वारा आपको मैथ्स पढ़ाई जाती है? तो हु में मैंने पहले ही बता दिया था आपको। हु में जब भी सेंटेंस हो तो हु को बाई हुम में चेंज कर देते हैं और बाई हुम में WH वर्ड रूल लगाते हैं। तो WH वर्ड रूल लगाने के लिए क्या करेंगे? WH वर्ड प्लस इजेमर प्लस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बना लेते हैं हम इसको। तो इसके लिए इजेमर में से क्या आ जाएगा? आर, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे यही तो रूल चलता है। WH वर्ड इजेमर प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या होगी आपकी? टीच। टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टॉट। तो बाई हुम आर यू टॉट, तो किसके द्वारा आपको पढ़ाया जाता है? क्या चीज़ पढ़ाई जाती है भाई? मैथ्स। तो मैथ्स लिख दो आप, ठीक है। मैथ्स क्वेश्चन मार्क, बाई हुम आर यू टॉट मैथ्स। यहाँ पे को की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अभी हम किसे कर रहे हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से करते हैं तभी को आता है। तो देखते हैं दूसरा केस, पैसिव। मैथ्स जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो हु का बाई हुम, वही हु का बाई हुम। और मैथ सब्जेक्ट बन गया आपका। अब मैथ्स में एस देख के मत समझना कि ये प्लूरल है, ठीक है। मैथ्स में पहले से ही एस रहता है, जैसे कि न्यूज़ में पहले से ही एस है, ठीक है। तो इसको देख के आप ये मत सोचना ये प्लूरल है, ये सिंगल सब्जेक्ट होता है। तो आप इज एम आर में से इज लगाओगे प्लस थर्ड फॉर्म। बाई हुम इज मैथ्स टॉट, किसके द्वारा मैथ पढ़ाई जाती है? किसको? किसको भैया? आपको। तो टू यू, टू यू को आ गया ना। जब तक को नहीं आए तो आपको टू नहीं लगाना है, ठीक है। और वैसे भी आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तब जब कभी भी लोगे तो हमेशा टू की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सी राइट्स ए लेटर टू हर ब्रदर। देखो इस केस में क्या होगा? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट
यहाँ पे आना था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे दिया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इधर दे दिया। तो ये केस मैंने पहली बार में ही बता दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें दोनों तरीके से आते हैं, हम उड़ा देंगे इनको। तो ए लेटर से ही बना लेते पहले। ए लेटर प्रेजेंट इंडेफिनिट राइट्स ऐसे ही, ऐसे पता चल रहा है। तो इज एम आर में से इज प्लस थर्ड फॉर्म, ए लेटर इज रिटर्न, एक लेटर लिखा जाता है। ए लेटर इज रिटर्न, एक लेटर लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है भाई? उसके भाई को। तो को आएगा टू हर ब्रदर, टू हर ब्रदर। किसके द्वारा लिखा जाता है? किसके द्वारा? बाई हर। तो बाई हर एज इट इज़। ये तो हो गया पहला टाइप। दूसरा टाइप देखते हैं, और लगा लो, और पैसिव। अगर हम बनाते हैं हर ब्रदर, तो हर ब्रदर का सी ब्रदर मत कर देना, ठीक है, कभी ज़्यादा साने बनो। तो यहाँ पे आ गया हर ब्रदर। हर ब्रदर क्या है? ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बन गया। अब वो सिंगुलर है तो वॉज, सॉरी हमें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, तो इज एम आर में से इज ही आएगा प्लस थर्ड फॉर्म। तो राइट की थर्ड फॉर्म हो गई रिटर्न। हर ब्रदर इज रिटर्न, उसके भाई को लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है भाई? हर ब्रदर इज रिटर्न ए लेटर। ए लेटर क्या लिखा जाता है? एक पत्र लिखा जाता है। यहाँ पे को की जरूरत नहीं पड़ी, किसके द्वारा? बाई हर, उसके द्वारा। जहाँ पे को की जरूरत नहीं पड़े वहाँ पे मत लगाना। और मैं पहले बोल चुका हूँ, जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पे को की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पे टू की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अच्छा है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में प्लेस क्यों ना चेंज कर लो। ज़्यादातर केसेज में पर्सन जो होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो इधर ही लेके आते हैं वो वर्ब के जस्ट आफ्टर। लेकिन इस केस में क्या कर दिया इन्होंने, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे था वो इनडायरेक्ट में कर दिया, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उन्होंने प्लेस कर दिया। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले ही वाले केस में ये दोनों केस डिस्कस कर चुका था। कुछ और देख लेते हैं, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए मैं सेंटेंस देता हूँ। तो ही विल सेंड यू नोटिफिकेशन, वह आपको नोटिफिकेशन भेजेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो सेल बी या विल बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम। तो यू का क्या हो जाएगा भाई? यू का यू ही रहेगा। तो शैल या विल में से विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म हो गई सेंट। तो यू विल बी सेंट, आपको भेजा जाएगा। क्या भेजा जाएगा? नोटिफिकेशन। यहाँ पे टू की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोटिफिकेशन। यू विल बी सेंट नोटिफिकेशन किसके द्वारा? बाई, ही का हो गया हिम, ही का हो गया हिम। और लगाओ, और फिर पैसिव दोबारा से बनाते हैं। अब की बार नोटिफिकेशन को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन सेल विल में से विल ही आएगा, आई और बी के साथ आता सेल, फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो नोटिफिकेशन विल बी सेंट, नोटिफिकेशन भेजी जाएंगी। किसको भेजी जाएंगी भाई? आपको भेजी जाएंगी। तो को आ गया टू यू। आई होप आप पक चुके होंगे बिल्कुल इस टाइप के सेंटेंस बना बना के। तो नोटिफिकेशन विल बी सेंट टू यू बाई, किसके द्वारा? हिम। बस लास्ट सेंटेंस और कर लेते हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इज एम आर प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी से पता चल गया। सी इज कंटिन्यूस ए लेटर, सी इज राइटिंग ए लेटर टू हर पेरेंट्स, वह अपने पेरेंट्स को क्या लिख रही है? एक लेटर लिख रही है। ये भी वही केस हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डाल दिया उन्होंने, यहाँ पे आना चाहिए था, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इधर लिख दिया। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम बना लेंगे, हमें तो दोनों तरीके आ गए। तो हाथ कड़े को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, ये कहावत सुनी होगी आपने। अगर आपको दोनों तरीके से आते होंगे तो आप आलस नहीं करोगे, फटाक से पूर बना दोगे। ये नहीं बोलोगे ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है। तो ए लेटर से बनाते पहले। ए लेटर, अब प्रेजेंट कंडीशन इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस बीइंग। तो ए लेटर के लिए क्या आ जाएगा भाई? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। तो ए लेटर इज, सॉरी बीइंग भी आएगा यहाँ पे, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, ए लेटर इज बीइंग रिटर्न। एक लेटर लिखा जाता है, एक पत्र लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है भाई? टू हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स को, टू हर पेरेंट्स। हिंदी बनानी ज़रूरी है। किसके द्वारा? बाई हर, उसके द्वारा, उसके द्वारा अपने माता पिता को पत्र लिखा जाता है। और केस में देखते हैं, अब की बार हम क्या करते हैं, हर पेरेंट्स को क्या बना लेते हैं? सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हर पेरेंट्स, हर पेरेंट्स को एज इट इज लिखा रहने दिया हमने, सी पेरेंट्स मत कर देना। अगर केवल हर होता तब सी बनता है, लेकिन हर के साथ कुछ है तो सी नहीं बनाएंगे इसको, ठीक है। हर पेरेंट्स, अब पेरेंट्स प्लूरल है तो वर, हर पेरेंट्स वर रिटर्न, उसके पेरेंट्स को लिखा गया। क्या लिखा गया भाई? एक लेटर लिखा गया, तो टू की जरूरत नहीं पड़ी। हर पेरेंट्स वर रिटर्न ए लेटर, एक मिनट, हर पेरेंट्स वर रिटर्न ए लेटर, उसके पेरेंट्स को लेटर लिखा गया। किसके द्वारा? बाई हर, उसके द्वारा। तो आई होप आपको दोनों के दोनों केसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से आपको चेंज करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है,
टेंसेस ध्यान में रखने हैं, कौन सा टेंस है, सभी टेंसेस के रूल आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट आने चाहिए। एक्टिव में भी पता होना चाहिए, पैसिव में भी। हिंदी बनाने आती है तो और अच्छा है आपके लिए, सोने पे सुहागा बोल सकते हैं आप बिल्कुल। हिंदी अगर आपको बनानी है तो कभी भी गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये है कुछ सेंटेंस आपको प्रैक्टिस के लिए, बिल्कुल उसी टाइप के सेंटेंस दिए मैंने जिस टाइप के मैंने कराए हैं। तो ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, चाहे कोई सा भी केस उठा के देख लीजिए, दो दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे आपको यहाँ पे। और ये हो गया ये सम फूड, और ये टू द बैगर, इसमें क्या कर दिया है, बैगर को इधर कर दिया है और इसको इधर कर दिया है, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इधर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इधर। तो ये केस भी मैंने सिखा दिए। ये हो गया आपका, एक ये हो गया, और ऐसे ही इस तरीके से ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आपको करके दे दिए मैंने। तो दोनों तरीके से आपको बना के देखने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप इन सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से।